आज हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरी तरफ से सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हमने मैच जीता, लेकिन आज हमने एक नई खबर सुनी कि यूके के जो नए प्राइम मिनिस्टर होंगे वो कह सकते हैं कि ऋषि सुनक होंगे। ये इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं, चूँकि पहली बार ऐसा यूके के इतिहास में है कि कोई इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति जो है वो वहाँ रूल करेंगे। ये देखिए आप कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ रूल किया और आज हम वहाँ रूल करने जा रहे हैं कि एक इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति वहाँ रूल कर रहा है। कहने का मतलब आप सोचिए कि चीज़ें कैसे बदलती हैं। चर्चिल ने कहा था 1947 में, जब हमें आज़ादी मिल रही थी, कि हम शासन करने योग्य नहीं हैं। तो अगर आज चर्चिल साहब होते तो उनको ये अपने स्टेटमेंट को वापस लेना पड़ता। देखिए आज जो इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं, ये इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं ये पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे यहाँ से। और ये जो इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं, मतलब यूके में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब कोई व्यक्ति जो है इंडियन ओरिजिन का वहाँ प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और एक हिंदू व्यक्ति हैं। मैं इसको रिलीजन से नहीं जोड़ रहा हूँ, बट मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पहली बार ऐसा हो रहा है। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस बार हम लोग आज़ादी का जो है 75वां साल जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस समय यूके जो है वो एक इन्फ्लेशन के दौर से गुजर रहा है। चीज़ें वहाँ बहुत महंगी हैं और लोग एक समय खाना खा के गुजार रहे हैं। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है 11% तक, जबकि भारत में 7% है। आज हम भारत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा हो, चाहे वो स्पेस के फील्ड में हो या फिर हमारी जो कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है जिस तरीके से ग्रो कर रही है। पूरी दुनिया में सबसे तेज आप जीडीपी के आंकड़ों को देखेंगे जो कि अभी IMF ने जारी किए हैं। और कहीं न आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में भी भारत ने जो है यूके को पीछे किया है। तो आज देखेंगे कि वहाँ जो भारत के इंडियन ओरिजिन के जो व्यक्ति हैं, राइट, वो वहाँ प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब वो ओथ लेंगे, शपथ लेंगे। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि यूके में जो वहाँ का कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था है जो, तो वहाँ पे कह सकते हैं कि जो एक हाउस ऑफ वहाँ पे कॉमन्स होता है और साथ ही साथ जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। तो प्रधानमंत्री जो है लोअर हाउस से बनते हैं। जिस प्रकार से भारत में लोकसभा है उसी प्रकार से वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स है, जिससे वो प्रधानमंत्री वहाँ से चुने जाते हैं। और वहाँ कह सकते हैं ड्वेल पार्टी सिस्टम है। ड्वेल पार्टी सिस्टम का मतलब जैसे भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी राजनीतिक दल हैं, उसी प्रकार से वहाँ जो है 2 राजनीतिक दल हैं। जैसे कि वहाँ लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है। तो इस समय जो है वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी का मेजोरिटी है। और कंजर्वेटिव पार्टी जो है आपने देखा होगा कि पिछली बार जो है वहाँ जो लिज ट्रस थी उन्होंने कह सकते हैं कि इस्तीफा दे दिया। सबसे शॉर्ट पीरियड के लिए वो प्रधानमंत्री जानी जाती हैं, लेकिन चूंकि कंजर्वेटिव पार्टी को वहाँ मेजोरिटी है, अगले चुनाव 2025 में होंगे। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी में ही जो कह सकते हैं लीडरशिप का जो चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक क्राइसिस जिस तरीके से वहाँ बना हुआ है, लोग ये उम्मीद करते हैं कि ऋषि सुनक साहब जो हैं इसको किसी तरीके से चेंज करेंगे वहाँ की स्थिति को। बड़ी उम्मीदें हैं वहाँ के लोगों को। तो आप देखेंगे कि कंजर्वेटिव पार्टी में इनको 100 से ज़्यादा जो है वोट वहाँ मिले थे। वोटिंग का मतलब क्या होता है? वोटिंग का मतलब है पार्टी तो पहले से ही जीती हुई है, कंजर्वेटिव पार्टी को मेजोरिटी है, लेकिन पार्टी के अंदर जो चुनाव होना था कि इसका लीडर कौन होगा, तो इस चुनाव में मतलब पार्टी के लोगों ने जो है वो इनको चुना है। इनके 100 से ज़्यादा इनको वोट मिले हैं। और बोरिस जॉनसन साहब ने तो अपना नाम ही वापस ले लिया था, पुल आउट कर लिया था। तो आप देखेंगे कि इनके सामने भी काफ़ी चैलेंजेस हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इनको जो है किसी तरीके से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को ट्रैक पे लाना है, इन्फ्लेशन को कम करना है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि पॉलिटिकल क्राइसिस चूँकि वहाँ था, दिवाली डेडलाइन थी,
और दिवाली पे हमारा भारत के साथ में एक FTA साइन होना था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन अब चूंकि वहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म हो चुका है, अब भारत जो है उम्मीद करता है कि वहाँ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी ही साइन होंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन डायस्पोरा, मतलब जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, पूरी दुनिया में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे देश है जैसे पुर्तगाल है, पुर्तगाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। हम बात मॉरिशस की करेंगे तो मॉरिशस के PM भी इंडियन ओरिजिन के हैं। सिंगापुर के प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन के हैं। और उसके बाद देखेंगे सूरीनाम के प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन के हैं। गुयाना के जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं। और सेशल्स के जो प्रेसिडेंट है वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं। और अगला नाम जो है आप देख सकते हैं UK का है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज कह सकते हैं कि ये बड़ी खुशी की बात है भारतीयों के लिए, इंडियंस के लिए। तो हम ये कहना बस ये उम्मीद रखते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे जो FTA है, जो हम चाह रहे हैं कि हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो कह सकते हैं UK के साथ जल्दी से जल्दी साइन होगा। हम ये उम्मीद करते हैं और वहाँ जल्दी से जल्दी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी है और वहाँ की जो क्राइसिस है, कह सकते हैं जो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, वो निश्चित रूप से जो है जल्दी से जल्दी इनके लिए चैलेंज है ये बहुत बड़ा, क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो इनसे काफ़ी उम्मीद लगा के बैठी हुई है। तो भारत भी ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी हमारे जो रिलेशन है काफ़ी और भी स्ट्रेंथन हो, क्योंकि अब हमें उम्मीदें हमारी काफ़ी कह सकते हैं बढ़ चुकी हैं। और एक सबसे खास मैं आपको बता दूं कि इनकी जो मिसेज हैं, इनकी जो वाइफ हैं, ये भारत की जो कह सकते हैं कि जो इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति साहब, उनकी बेटी जो है उनकी मिसेज है। कहने का मतलब ये दामाद हैं नारायण मूर्ति के, इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो एक अपडेट आपको दिया है, निश्चित रूप से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसी के साथ जो है थैंक यू, धन्यवाद।